अगर बीजेपी की ये चाल समझ जाए तो कोई पार्टी बीजेपी के साथ अलायंस नहीं करेगी। तो बीजेपी की काली करतूत बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुनना। बीजेपी की शुरू से फितरत रही है कि जिस पार्टी के साथ अलायंस करती है उसी को निगल लेती है। महाराष्ट्र में कभी बीजेपी का कोई वोट बैंक नहीं था, शिवसेना से गठबंधन किया, शिवसेना के 2 टुकड़े करवा दिए, सीएम सेट न कर पाए तो उद्धव ठाकरे की फाइल निपटा दी और शिंदे गुट का सीएम बना दिया एकनाथ शिंदे। और एक बार फिर बीजेपी बड़ी पार्टी के तौर पे उभरती है और अब बीजेपी के देवेंद्र फडणवीस सीएम है और एकनाथ शिंदे डिप्टी सीएम। करंट में आप बिहार में देख लीजिए, नीतीश कुमार को निपटा दिया राज्यसभा का नामांकन भरवाकर। कभी जो बीजेपी कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ में सत्ता में होती थी, वो कश्मीर में अपने ध्रुव विरोधी पीडीपी के साथ अलायंस करके सत्ता में आती है और अगले ही चुनाव में उनकी फाइल फ्री कर देती है। अब आप दिल्ली में देख लीजिए, अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया पर शराब घोटाले का आरोप लगाकर उन्हें जेल में डलवा दिया, उन्हें बदनाम करने में कामयाब हो गए और आज दिल्ली में रेखा गुप्ता बीजेपी की सीएम है। ये तो वही बात हो गई कि एक झूठ को बार बार बोलो, 100 बार बोलो कि वो सच लगने लगे। बीजेपी ने यही किया, केजरीवाल और सिसोदिया को घोटालेबाज 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 कहा और दिल्ली की पढ़ी लिखी जनता गच्चा खा गई। अब कोर्ट से केजरीवाल और सिसोदिया जी बाइज्जत बरी है, पर अब क्या फायदा, सांप जाने के बाद लाठी पीटते रहो तो पीटते रहो। पश्चिम बंगाल में आप देख लो, बाबरी मस्जिद बनना शुरू हो गई है, बागेश्वर बाबा जा जाकर कथा कर रहे हैं और वहां भी डिवाइड एंड रूल की पूरी कोशिश की जा रही है और ईडी सीबीआई लगा रखी है, वो अलग। तो एक दीदी है जो बीजेपी के अभी तक बस में नहीं आई है और अगर मिशन में कामयाब हो गए तो दीदी को भी टाटा बाय बाय करवा देंगे। ये इस हद तक गिर चुकी है बीजेपी और वो पार्टी गिर चुकी है जिसके सुप्रीम लीडर ने कभी कहा था, पार्टी तोड़कर सत्ता के लिए नया गठबंधन कर, अगर सत्ता हाथ में आती है तो मैं ऐसी सत्ता को चीमटे से भी छूना पसंद नहीं करता। तो मेरी राय में तो ये बस लूटने में लगे हैं, अडानी और अंबानी की झोली भरने में लगे हैं। और आपकी क्या राय है वो भी लिख दीजिए।